एक शहर जहाँ रात भी दिन जैसी लगती है, जहाँ हर गली हर इमारत अपने अंदर इतिहास की कहानियां समेटे हुए है। नीवा नदी की बहती लहरें, सफेद रातों का जादू और हर तरफ बिखरी दिलकश खूबसूरती। और हाँ, इस शहर की पहचान सिर्फ इसकी इमारतों से नहीं बल्कि उन हुस्न के नजारों से भी है जिनकी एक झलक ही इस शहर को और भी खास बना देती है। यहाँ की खूबसूरत हसीनाएं जो भी एक बार देख ले, नजरें इन पर ही ठहर जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे रूस का भूतिया शहर भी कहा जाता है, जहाँ की भूतिया कहानी महलों, पुलों और संग्रहालय इन सबसे जुड़ी हुई है। इस शहर के एक संग्रहालय में इतनी ज्यादा कलाकारी मौजूद है कि अगर आपने एक पेंटिंग को देखने में 1 मिनट दिया तो 11 साल लगेंगे सारी पेंटिंग्स को देखने में। दुनिया का सबसे पहला और बड़ा सोने से जुड़ा हुआ कैथेड्रल यही देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स इस शहर के बारे में है, जिसे उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग की सैर पर, जो कि रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग उत्तरी पश्चिम रूस में नेवा नदी के किनारे बसा है। ये बाल्टिक सागर के फिनलैंड की खाड़ी के नजदीक है। सांस्कृतिक राजधानी और कई अद्भुत हैरान करने वाली बातें इस शहर के साथ जुड़ी है। इस शहर की आबादी करीब 50 लाख के आसपास है और यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। इतिहास पर नजर डालें तो इस शहर में बहुत कुछ यूनिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर का नाम कई बार बदला गया। जी हाँ, पहले ये सेंट पीटर्सबर्ग था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसे पेट्रोग्राड कर दिया गया। सोवियत संघ के दौरान इसका नाम लेनिनग्राड कर दिया गया और साल 1991 में सोवियत संघ के डिस्ट्रॉय होने के बाद इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग फिर से रख दिया गया। आपको बता दें, सेंट पीटर्सबर्ग की नींव साल 1703 में पीटर द ग्रेट ने महान उत्तरी गोलार्ध के दौरान रखी थी। 27 मई 1703 को उन्होंने पीटर बॉल किले की नींव रखी, जो नए शहर की पहली ईंट और पत्थर की इमारत बन गई। और फिर 1730 से 1917 तक रूसी साम्राज्य की ये राजधानी रहा। गर्मियों के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में वाइन नाइट का अद्भुत नजारा देखा जाता है। इस समय सूरज कभी भी पूरे तरीके से नहीं डूबता और रातें भी उजली होती है। लोकल और विदेशी दोनों लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ये, क्योंकि यहाँ पर 342 से भी अधिक नहरें और पुल मौजूद है, इसलिए इसे उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे पॉपुलर पुल डोल ब्रिज है। रात के समय ये खुल जाता है और इसे देखने के लिए यहाँ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग की नेवा नदी सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में एक जल मार्ग बन जाती है। नदी के किनारे की खूबसूरती बहुत ही खास है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से कहीं घूमने के लिए या किसी काम से बाहर जाना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से साफ जरूर कर लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में गंदी गाड़ी चलाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। जहाँ पूरी दुनिया में फूल देकर इजहार करना अच्छा माना जाता है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के इस शहर में पुरुषों को महिलाओं को फूल देना अशुभ माना जाता है। फूलों को यहाँ अपशगुन से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि फूल थोड़े ही दिनों में मुरझा जाते हैं, जिसका मतलब है देने वाले का प्यार भी फूलों की तरह ही मुरझा जाएगा, यानी फीका पड़ जाएगा। इसी के साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग शहर अनोखा त्योहार व्हाइट नाइट फेस्टिवल मनाता है। ये फेस्टिवल मस्की थिएटर में स्टार्स ऑफ द व्हाइट नाइट के साथ शुरू होता है और जुलाई में खत्म हो जाता है। इस प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ पर एक खूबसूरती और भी है, जिसे आप रहस्यों से भरी खूबसूरती कहेंगे। रहस्यमय कहानियाँ भी इस शहर से जुड़ी हुई है। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस का सबसे भूतिया शहर कहा जाता है। कई स्थानीय लोगों द्वारा ये कहानियाँ पुराने महलों और म्यूजियम से जुड़ी हुई है, जो कि भूतों की उपस्थिति की गवाही देता है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। यहाँ का हर्मिटेज संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा कलाकृतियाँ मौजूद हैं। इसे देखने के लिए आपको हर आर्ट पर केवल 1 ही मिनट खर्च करना है। आप पाएंगे कि आपको 11 साल चाहिए यहाँ मौजूद हर एक कलाकृति को देखने के लिए। इसी के साथ यहाँ का मेट्रो स्टेशन दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणाली है। इसका सबसे गहरा स्टेशन लगभग 86 मीटर नीचे है। अब बात करते हैं यहाँ के स्ट्रक्चर की। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां मंदिरों में सोना या फिर चांदी का इस्तेमाल किया गया है किसी स्ट्रक्चर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विदेश में भी बहुत सारे ऐसे चर्च मौजूद है और मंदिर है जहां पर सोने का इस्तेमाल किया गया है। सेंट आइजैक कैथेड्रल भी उनमें से एक है। यहाँ का गुंबद 100 किलोग्राम से भी ज्यादा शुद्ध सोने से ढका हुआ है। ये स्ट्रक्चर इतना भारी है कि इसे बनाने में
40 साल लग गए थे। अब जरा सोच कर देखिए कि इसका इतिहास कितना पुराना हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर ग्रैंड पैलेस अपनी भव्यता और 150 से अधिक फाउंटेन्स के लिए फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग रूसी साहित्य के महान लेखकों जैसे अलेक्जेंडर पुश्किन और दोस्तावस्की का घर रहा है। इनकी कहानी और कविताओं में इस शहर का जिक्र बार बार मिलता है। यहाँ की एक चीज बहुत ही ज्यादा खास है, वे है आइस पैलेस। सर्दियों के दौरान यहाँ पर आइस पैलेस बनाया जाता है जो कि पूरे तरीके से बर्फ से बना होता है। ये अपनी अनोखी वास्तुकला और बर्फीली मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे सेंट पीटर्सबर्ग एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव छुट्टियां मनाने की जगह है। यूरोप के सबसे हिस्टोरिकल और दिलचस्प जगहों में से भी एक है। चाहे आप रोमांटिक और बर्फीली रूसी सर्दियों के बीच आए या फिर गर्मियों के महीने की चमकदार सफेद रातों के दौरान, यहाँ कभी भी आइए, आपको एहसास उतना ही खास मिलेगा। आप सेंट पीटर्सबर्ग की संस्कृति और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सबसे पहले तो सेंट आइजक कैथेड्रल सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे भव्य और विशाल चर्चों में से एक है। इसका गुंबद 100 किलोग्राम से ज्यादा सोने से बना है और इसे दूर से देखा जा सकता है। यहाँ की इमारत में भी अद्भुत चित्रकारी और संगमरमर और बारीकी से कला का काम किया गया है। यहाँ 300 से ज्यादा मूर्तियां हैं। तो ये था रशिया का एक खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने में मजा जरूर आया होगा। आपको इस शहर की कौन सी बात सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, ऐसे ही सफर करते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे।